संसार में वह सब कुछ जानने वाला है, वही गुणी है, वही झ्याता है, वही पंडित है, वही दानदाता है, उसके पास देने लायक सामग्री है। कौन? रामचरण जाकर मन राता। राम, एक परमात्मा के चरणों में जिसका मन अनुरक्त है। नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत नीकते हिन जाना। वही नीति में निपुण है, परम सयाना है, अर्थात समाज का सबसे सुलझा हुआ पुरुष है। वेदों का सिद्धांत उसने भली प्रकार जान लिया है। भले ही वह अंगूठा छाप हो, चाहे उसने विद्यालय का मुख कभी न देखा हो, तब भी वेदों का सिद्धांत उसने भली प्रकार जान लिया है। कौन? रामचरण जाकर मन राता। राम, एक परमात्मा के चरणों में जिसका मन अनुरक्त हो गया है। कोई जन्म पर्यंत वेद पढ़े, निर्णय तो एक ही मिलेगा कि राम को भजो। तो आज ही से यदि भजते हैं तो काम चल गया आपका। वाल्मीकि कहां से गीता पढ़कर आए थे? केवल मरा मरा कहने से और एक परमात्मा में श्रद्धा स्थिर करने से उनका काम चल गया। मानस के निर्माता भगवान शिव ने बताया कि धार्मिक कौन है। सोई कुल धन्य उमा सुनु, जगत पूज्य सुपुनीत। श्री रघुबीर परायण, जेहि नर उपज बिनीत। उत्तरकांड मानस में उठाए गए प्रश्नों का उत्तर है, समाधान है। मानस के रचयिता भगवान शिव हैं तथा लोमश, याज्ञवल्क्य, भरद्वाज, वाल्मीकि, तुलसी इत्यादि मानस के अनुवादक हैं। मानस के निर्माता भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, वह सारा कुल कृतार्थ है जिस कुल में किसी एक का राम में, उन प्रभु के चरणों में अनुराग पैदा हो गया। बस इतना ही संपूर्ण धर्म है, इतना ही सब कुछ है। एक परमात्मा को धारण करना ही धर्म है। रामचंद्र के भजन बिनु जो पद चह निर्वाण। ज्ञानवंत अपि सोनर पशु बिनु पूंछ बिशान। राम, एक परमात्मा के भजन के बिना यदि कोई निर्वाण चाहता है, परम कल्याण चाहता है, तो वह बिना सींग पूंछ का पशु है। उसमें और बैल में कोई अंतर नहीं है। उसे पूंछ नहीं है, सींग नहीं है, लेकिन है पक्का बैल। भला महापुरुष इससे अधिक कौन सी ताड़ना दें? लोग कहते हैं कि हिंदू वह है जो 33 करोड़ देवी देवता माने और एक ईश्वर को मानने वाला मुसलमान। मध्यकाल में शिक्षा पर प्रतिबंध लग जाने से इन भ्रांतियों ने भारतवासियों का पीछा किया है, जबकि प्राचीन सभी महापुरुषों का एक मत रहा है कि शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विसारद, सब कर्मत खगनाय केहा, करिया राम पद पंकज नेहा। शिव, ब्रह्मा, विष्णु, सनकादिक ऋषि, सप्तर्षि, देवर्षि नारद, व्यास और शुकदेव अनादिकाल से जितने महापुरुष होते आए हैं, सबका सिद्धांत केवल एक है कि करिय राम पद पंकज नेहा। सब एक ईश्वर का भजन बता रहे हैं, किंतु हिंदू धर्म के व्यवस्थापक कहते हैं कि एक ईश्वर कहीं लिखा ही नहीं है। एक ईश्वर वाला तो मुसलमान हो जाएगा। रामचरितमानस में देवताओं का कहीं कोई स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं है। राम रावण युद्ध चल रहा था। देवता दूर से दृश्य देख रहे थे। रावण अभी जीवित था, इसीलिए वे राम की जय कहने का साहस नहीं जुटा पा रहे थे। वे आए थे भगवान को श्रद्धा सुमन चढ़ाने, इसलिए बिकल बोल ही जय जय, जय हो बोल रहे थे। रावण ने कहा कि नमक हमारा खाते हो, लेकिन तुम्हारी भाव भंगिमा से प्रतीत हो रहा है कि तुम जय राम की चाहते हो। ठहरो, पहले तुम सबको ही देख लेता हूं। रावण झपटा तो देवता भागने लगे, आकाश में छिटक गए। राम जी ने बाण मारा, रावण को आकाश से उतारा। युद्ध हुआ, रावण मारा गया। तब देवता समीप आकर स्तुति करने लगे। कृतकृत्य विभो सब बाण रे, निरखंती तवानन सादर ए, धिग जीवन देव शरीर हरे, तब भक्ति बिना भव भूलि परे भगवन। ये वानर सौभाग्यशाली हैं जो आपकी सेवा में काम आए। हम देवताओं को धिक्कार है कि आपकी भक्ति के बिना आवागमन में भूले पड़े हैं। विचार करें, कोई जंगल में भटक गया हो, उससे कह दें कि रास्ता दिखा दे, वह स्वयं रास्ता क्यों नहीं पकड़ लेता? कोई डूब रहा हो, उससे कोई कहता है कि बचा लो, तो क्या वह बचाएगा? बचाने लायक होता तो स्वयं न बच जाता। जब देवताओं के पास दुख विद्यमान है तो आपको सुखी कहां से कर देंगे? आपके किसी भी शास्त्र में, भागवत, गीता, रामायण, उपनिषद इत्यादि में कहीं भी दो भगवान की चर्चा आई ही नहीं। हर जगह है ईश्वर एक। देवता आपके हृदय की दैवी वृत्ति है। ज्यों ज्यों दैवी संपद के गुणों का उत्कर्ष होगा,
परमदेव परमात्मा का देवत्व आप में उतरता जाएगा, अर्जित होता चला जाएगा। परमदेव परमात्मा के सम्मुख दैवी संपद भी अपना परिणाम देकर शांत हो जाती है। इसीलिए भजन एक परमात्मा का, क्योंकि पानी मथने से घी निकल आए, बालू पैरने से तेल निकल आए, यह असंभव कदाचित संभव हो जाए, किंतु एकमात्र हरि का भजन किए बिना कोई भव का पार पाता ही नहीं। फिर भी लोग देवताओं के पुजारी हैं। आरंभ में हम भी 33 करोड़ देवताओं वाले भगवान के विराट स्वरूप की पूजा किया करते थे, किंतु गुरु महाराज की शरण में आने पर बोध हुआ कि हृदय में दैवी संपद का उत्कर्ष ही देव पूजा है। भगवान राम ने काकभुसुंडी को संतोष देते हुए कहा, एक पिता के कई लड़के अलग अलग शील स्वभाव गुणधर्म वाले होते हैं। कोई पंडित, कोई तपस्वी, कोई धनवंत, कोई शूरवीर, कोई ज्ञाता तो कोई दानदाता, किंतु कोई ऐसा भी पुत्र है जो मन क्रम वचन से पिता का भक्त है। वह सपने में भी दूसरा धर्म नहीं जानता। ऐसा पुत्र पिता को प्राणों के समान प्यारा हो जाता है, यद्यपि वह उक्त सभी गुणों से हीन है। इसी प्रकार जगत के जितने भी जीव हैं, पशु पक्षी, देवता, नर, असुर इत्यादि, यह संपूर्ण विश्व मेरा जन्माया हुआ है। सब पर मेरी बराबर दया है। इनमें भी जो मद माया का त्याग करके मुझे भजता है, वह पुरुष हो, नपुंसक हो, नारी अथवा नर हो, चराचर जगत में कहीं भी जन्म लिया हो, उत्तरी ध्रुव में जन्मा हो या यूरोप में या भारत में, जो संपूर्ण भावों से मुझे भजता है वह मुझे परम प्रिय है। जो मेरा भजन नहीं करता वह विधाता ही क्यों ना हो, मुझे उतना ही प्रिय है जितना समस्त जीव। इसलिए भजन एक परमात्मा का करना चाहिए। ये मंदिर, तमाम तीर्थ सभी उचित हैं। भजन की जगह है, परमार्थ की पाठशालाएं हैं। सारे तीर्थों का भ्रमण, साधनों का समुदाय, जोग, वैराग्य और ज्ञान में दक्षता, प्राणियों पर दया, परोपकार इत्यादि जितने साधन वेद ने कहे हैं, ये सभी साधन वेद वर्णित हैं, गलत नहीं है। ये जितने भी साधन हैं, सबका फल एक हरि की भक्ति है। ज्ञान, दया, इंद्रियों का दमन, मन का शमन, समस्त तीर्थाटन, ये सब धर्म हैं। श्रुतियों और संतजनों ने इन्हें धर्म कहा है, लेकिन इन सब का फल है हरि की भक्ति, जो बिना संत के आज तक किसी ने पाया ही नहीं। लक्ष्मण ने भगवान राम से पूछा, प्रभो, सुख का स्रोत क्या है? भगवान ने बताया, अनुपम सुख की मूल भक्ति है। लक्ष्मण ने कहा, प्रभो, वही प्रदान कर दें। भगवान ने कहा कि उसे तो मैं भी नहीं दे सकता। वह तो तभी मिलती है जब संत अनुकूल हों। परमात्मा परम धाम है, लेकिन उन परमात्मा की जागृति संतों से है। संसार भर के विद्यालयों में, शिशु कक्षा की पुस्तकों में तमाम चित्रकथाएं हुआ करती हैं। जिस देश की जैसी संस्कृति है वैसे ही चित्र पढ़ाए जाते हैं। कहीं एक माने कबूतर तो कहीं ए माने एप्पल। बच्चा प्राथमिक कक्षाओं में गया तो कहते हैं, भेड़िया आया, मुन्नी ने स्टिक उठाया, भेड़िए ने दुम दबाया और भाग गया। शौर्य जगाने के लिए या विभिन्न जानकारियों के लिए बाल पुस्तकों में चित्रों का अंबार लगा रहता है, किंतु वही बच्चे जब स्नातक, परास्नातक, शोध की कक्षाओं में पहुंचते हैं, तब वे सोच भी नहीं सकते कि ए का मतलब एप्पल होता है अथवा का माने कबूतर होता है। अबोध बच्चों को अक्षर ज्ञान कराने के लिए चित्र सर्वोपरि हैं। यह शिक्षकों दरबार में सच्चे सद्गुरु के की सूझ है, बच्चों की साधना है। इसी तरह ये प्रार्थना स्थल, मंदिर इत्यादि जनसाधारण के लिए चित्रकथा ही है। यह जीव अबोध जन्मता है। यदि सत्संग नहीं मिला तो 10 वर्ष का वृद्ध भी अबोध ही है। आयु के दिन पूरे कर लेने से कोई वृद्ध नहीं हो जाता। आदि शंकराचार्य 18 वर्ष की आयु में 75 वर्ष के मंडन मिश्र के समक्ष शास्त्रार्थ के लिए उपस्थित हुए तो मिश्र जी डांट कर बोले, को तो मुंडी, अर्थात अभी कल के बच्चे, तुमने मूड कैसे मुड़ा लिया? अभी सन्यास कैसे ले लिया? सन्यास तो बुजुर्गों के लिए होता है। शंकराचार्य जी ने कहा, भगवान, वस्तुतः जो ज्ञान वृद्ध हैं वहीं वृद्ध कहलाते हैं। ईश्वर के साक्षात के साथ मिलने वाली जानकारी का नाम ज्ञान है। केवल आयु के दिन पूरा कर लेने से कोई वृद्ध नहीं होता। शरीर तो एक वस्त्र है। इस वस्त्र की आयु पूरी हुई है, बाल सफेद हुए हैं। यदि ज्ञान का स्रोत नहीं मिला तो अभी आप बालक हैं, मैं वृद्ध हूं। अस्तु,
इन मंदिरों में ज्ञान के स्रोत की जागृति के लिए चित्रकथाएं होती हैं। जितने भी मंदिर हैं जिनमें पूर्व महापुरुषों की प्रतिमाएं हैं, ये नाम घर हैं, प्रार्थना घर हैं, पूजा स्थलियों के नाम हैं, आध्यात्मिक शिक्षा के संस्थान हैं। सब मिलाकर ये गुरुओं की शिक्षा के द्वार हैं, गुरुद्वारे हैं। विक्रमादित्य के समय से मंदिरों का उल्लेख मिलता है। पहले मंदिर की छतें सपाट हुआ करती थीं, समतल हुआ करती थीं। कुछ दिनों में भक्तों के हृदय में श्रद्धा जगी कि छत पर घूमने से भगवान के सिर के ऊपर चरण पड़ते हैं, इसलिए इन पर गुंबद बना दें। ठीक है, इससे भक्तों के पांव तो नहीं पड़ेंगे, किंतु मिस्त्री तो जाता है मरम्मत करने, सफाई कुटाई करने, उसका पांव तो अवश्य पड़ता होगा। मानस में है कि भगवान राम वृक्ष के नीचे छाया में विराजमान थे और सभी बंदर ऊपर पेड़ की डालों पर थे, इसलिए मंदिर पर चढ़ जाना कोई अपराध नहीं है। भगवान कहाँ नहीं है, इसलिए विश्व में जहां जैसी स्थापत्य कलाएं थीं वैसे ही मंदिर बन गए। किसी का नाम चर्च, किसी का मंदिर, किसी का मस्जिद, किसी का नाम गुरुद्वारा, कहीं नाम घर, और सब मिलाकर ये परमात्मा की पाठशालाएं हैं। किसी न किसी स्तर तक ये सभी पढ़ाते हैं। भगवान से संबंध जोड़ने के लिए, अचेत सोई हुई आत्माओं को जगाने के लिए पूर्वजों ने ये व्यवस्था दी है, उचित है। लोग कहते हैं कि हिंदू मूर्ति पूजक है, मुसलमान क्या है, ताजिया लेकर चलना, वह भगवान है क्या? किसी मजार पर चादर चढ़ाना, मजार पर सिर पटकते रहना, यह क्या है? सृष्टि में ऐसा कोई संस्थान नहीं है जहां मूर्ति पूजा ना हो। क्षितिमा ने पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और अग्नि, कोई अग्नि को प्रणाम कर रहा है, कोई आकाश की ओर हाथ उठाकर प्रणाम कर रहा है। यह मूर्ति पूजा ही है। पुस्तक हो, दीवाल हो, कुछ भी हो, सब मूर्ति पूजा है। भगवान तो वहां है नहीं। अचेत सोई हुई आत्माओं को जगाने के लिए, प्रभु से श्रद्धा जोड़ने के लिए पूर्वजों ने यह व्यवस्था दी है। भगवान श्री कृष्ण ने इस व्यवस्था को कई तरह से प्रोत्साहन दिया। जैसे बचपन में वह ठुमक कर नाचने लगे, लोग गोविंदा गोविंदा गाने लगे। वह 8 वर्ष के हुए तो रासलीला करने लगे। माता पार्वती रासलीला देखने चलीं तो भोलेनाथ ने कहा कि मैं भी चलना चाहता हूं। पार्वती ने कहा, नहीं प्रभु, वहां केवल स्त्रियां ही जा सकती हैं। भोलेनाथ ने कहा, यह कौन सी बड़ी बात है, एक साड़ी ले आ। उन्होंने उसे ओढ़ लिया। सब सखियां तो मुंह खोलकर बैठी थीं, लेकिन भोलेनाथ के साथ समस्या थी कि मुंह खोलें तो ऊपर चंद्रमा है, गंगा की धारा है, सर्प भी लहरा रहा है, जटा झूठ है, पोल खुल जाती। भगवान कृष्ण ने कहा कि घूंघट में यह कौन सी सखी आ गई है। उन्होंने उछलकर घूंघट हटा दिया। देखा तो भोलेनाथ। कृष्ण भगवान ने सादर चरण स्पर्श किया, कहा, प्रभु आपने भी कृपा कर दी। शंकर जी बोले, कन्हैया, कैलाश में हमारा मन नहीं लग रहा था तो चले आए। भगवान तो आपके भीतर प्रसुप्त हैं, रहस्यमय हैं। उस रहस्य को उद्घाटित करना, प्रभु के प्रति श्रद्धा जागृत करना, यही रासलीला है। दरबार में सच्चे सद्गुरु के इस जीवात्मा को जगा हुआ तब समझना चाहिए जब सारे विषयों से वैराग्य हो जाए और प्रभु से श्रद्धा जुड़ जाए। इसके लिए आपको कुछ छोड़ना नहीं है। तिनका भी उठाते हैं तो अनुरागपूरित हृदय से उठाएं। श्रद्धा के साथ नाम का स्मरण करें, आप सही दिशा में हैं। यह आरंभिक कक्षाएं हैं, लेकिन भजन का स्तर जब उठ जाता है, भजन जब हृदय से जागृत हो जाता है, उस समय की साधना केवल गीता है। गीता ही आदि धर्मशास्त्र है। सृष्टि बाद में उत्पन्न हुई, मनुष्य नाम बाद में आया, गीता पहले ही प्रसारित हो गई थी। भगवान कहते हैं, अर्जुन, इस अविनाशी योग को आदि में मैंने सूर्य से कहा। सूर्य ने इसे ही अपने पुत्र महाराज मनु से कहा। मनु से जायमान होने वाले ही मनुष्य कहलाते हैं। वहीं से मनुष्यों का उद्गम है। मनु आदि पुरुष हैं, इसलिए आप आदमी कहलाते हैं। मनु महाराज ने जो उपदेश पिता से सुना उसे स्मृति में धारण कर लिया और स्मृति की परंपरा देते हुए इक्ष्वाकु से कहा। उनसे राजर्षियों ने जाना। इस महत्वपूर्ण काल से यह अविनाशी योग इसी पृथ्वी में लुप्त हो गया था। योग अविनाशी है, इसका विनाश तो कभी होगा नहीं, किंतु मनुष्य उसे भूल अवश्य गया था। वही पुरातन योग अर्जुन मैं तेरे प्रति कहने जा रहा हूं।
क्योंकि तू मेरा प्रिय भक्त है, अनन्य सखा है। इस प्रकार विशुद्ध मनुस्मृति गीता है। यह परमात्मा के श्रीमुख की वाणी है, उनके मुख से सीधा प्रसारण है। भगवान की वाणी ही शास्त्र कहलाता है। इसीलिए इतने वर्ष बीत गए, फिर भी गीता के श्लोकों में सींक बराबर भी कोई अंतर नहीं आया है और ये आज भी सुरक्षित चली आ रही है। गीता संस्कृत में है। आरंभ में बच्चे बच्चे भी संस्कृत ही बोला करते थे, लेकिन मध्यकाल में संस्कृत पर कड़े प्रतिबंध लग गए। आज अधिकांश लोग संस्कृत नहीं समझते। उनको गीता के आशय से परिचित कराने के लिए यथार्थ गीता प्रकाश में आ गई है। यह भी भगवान की प्रेरणा से लिखी गई है। ये आप लोगों का आदिशास्त्र, पूर्वजों का सम्मानित शास्त्र और आज के विश्व का संपूर्ण शास्त्र है। इस धर्मशास्त्र को आप लें, 4-6 बार केवल इसका अर्थ पढ़ लेंगे तो धर्म को लेकर आपको न कोई संदेह है, न भविष्य में रहेगा। गीता में भगवान ने कहा, अर्जुन, जानते हो ईश्वर कहाँ रहता है? ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। सभी प्राणियों के हृदय में ईश्वर का निवास है। ईश्वर हृदय में है तो हम पूजा करने कहाँ जाएं? अर्जुन, उस हृदयस्थ ईश्वर की शरण जाओ। उसकी कृपा से तुम परम शांति प्राप्त कर लोगे। उस स्थान को पा जाओगे जो अमर है, शाश्वत है। तुम रहोगे, तुम्हारा घर रहेगा और तुम्हारा जीवन रहेगा। यह गीता की देन है। इसीलिए आरंभ में श्रद्धा के केंद्र मंदिर, मस्जिद भले ही हों, जब हृदयस्थ ईश्वर की जागृति आएगी तो आपको हृदय में ही पूजा करनी होगी, और उसकी विधि है गीता। संत कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, किंतु उनमें योग साधना जागृत थी। उन्होंने वही निर्णय दिया जो गीता दे रही है। यह दुनिया दीवारों में शीश झुकाने जाती है। तुम्हारे प्रभु हृदय में विराजमान हैं, उन्हीं में लौ लगाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, हृदयस्थ ईश्वर की शरण जाओ। कबीर ने नया क्या कह दिया? कबीर ने वही कहा जो पहले से गीता में है, जबकि कबीर अनपढ़ थे। महापुरुषों को भगवान पढ़ाते हैं। भजन एक परमात्मा का। अगर परमात्मा परम धाम है तो सद्गुरु ही उसके प्रवेश द्वार हैं। सद्गुरु ही भजन की जागृति पूर्ति पर्यंत पथ है। क्योंकि योग साधना वाणी से कहने पर भी नहीं आती, लिखने में भी नहीं आती। यह किसी अनुभवी सद्गुरु के द्वारा किसी अनुरागी साधक के हृदय में जागृत हो जाया करती है। संसार में तरह तरह के दरबार लगे हुए हैं। एक से एक राजा, महाराजा, सुल्तान, बादशाह, सबके दरबार ही तो थे। विश्व विजयी सिकंदर का दरबार, महान सम्राट अशोक का दरबार, अलाउद्दीन खिलजी का दरबार, महाराणा दरबार में सच्चे सद्गुरु के 11 प्रताप, महाराजा दशरथ इत्यादि का दरबार। लेकिन सर्वोपरि दरबार सद्गुरु का होता है। संसार में बहुत से दरबार देखे, तरह तरह की साज सज्जा वाले, किंतु सद्गुरु जैसा दरबार सृष्टि में नहीं है। राजा महाराजा सबको इस दरबार में आना ही पड़ता है। चक्रवर्ती सम्राट दशरथ नंगे पांव वशिष्ठ जी के दरबार में गए। श्रृंगी आर्षि के आशीर्वाद से उनकी मनोकामना की पूर्ति हुई। इसलिए दूसरे दरबारों से इनकी कोई तुलना नहीं है। जब सद्गुरु के चरणों में शीश झुक गया, तब साधक के सिर पर कोई भार ही नहीं रह जाता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, अनन्य माने अन्य न, मुझे छोड़कर अन्य किसी देवी देवता को न भजते हुए केवल मुझे समर्पण के साथ भजता है, उस भक्त के योगक्षेम की व्यवस्था मैं करता हूं। अर्थात योग सिखाना, प्रकृति के अनंत खोह खंदकों से निर्विघ्न निकाल ले जाना, दर्शन, स्पर्श, प्रवेश और स्थिति दिलाना, यह सारा भार मैं स्वयं वहन करता हूं। यही इस पद में है कि जब गुरु के चरणों में शीश झुका तो सेवक की जिम्मेदारी समाप्त हो जाती है। उसका कर्तव्य केवल इतना रह जाता है कि आदेश को समझे और चलता जाए। उस दरबार में पहुंचता कौन है? दुनिया के सताए लोग ही वहां पहुंचते हैं। गुरु ब्रह्म से संयुक्त हो, ब्रह्म स्वरूप हो, वह ब्रह्म के विषय में व्यक्त कर सकता हो, और जिस साधक में भजन जागृत हो जाए उसकी सुरति को पकड़कर भजन में लगा सके, यह सद्गुरु के लक्षण है। जिसे केवल मोक्ष की इच्छा हो, यह शिष्य की पहचान है। गुरु एक स्थिति है। नास्ति तत्व गुरो परम, जो अविनाशी तत्व है वह परम तत्व परमात्मा ही सद्गुरु है। गुरु एक स्थिति विशेष है। उनके पास पहुंचते कौन है?
इस पर कहते हैं, ऐसे लोग जिनका कोई ठिकाना न हो, सब जगह से ठुकराए गए हों, ऐसे निष्कासितों को सद्गुरु अपना लेते हैं। भाग्य में कुसंस्कार होंगे तो वह भी कट जाएंगे। सद्गुरु की कृपा से सुसंस्कारों का सृजन हो जाएगा। संत सहजोबाई कहती हैं, दुनिया के सताए हुए यहां अपनाए जाते हैं। जैसे लहर तालाब पर फेंके गए, कबीर सद्गुरु की शरण पा गए। श्रृंगी आशी मृगों के झुंड में पाए गए, वे भांडक ऋषि ने उन्हें उठा लिया। राम जी के अवतार का कारण श्रृंगी आर्षि बने। शकुंतला जंगल में फेंकी हुई कन्या के रूप में एक आर्षि को मिली। आर्षि के आश्रम में उसका पालन पोषण हुआ, वह भारत की महारानी हुई। भरत उन्हीं का लड़का था जिसके नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। तुलसीदास जी का जन्म हुआ तो मां मर गई। ज्योतिषाचार्यों ने घोषित किया कि यह अनिष्टकारी है, बाप मर जाएगा, इसका पालन पोषण करने वाले मर जाएंगे, अतः इसे जंगल में फेंक दो। उन्हें जंगल में फेंक दिया गया। चुनिया नाम की एक गरीब महिला ने उनका पालन किया। इसी बीच तुलसीदास जी के पिता मर गए। कुछ काल बाद चुनिया भी मर गई। लोग कहते कि जो दूध पिलाता है यह उसी को काट खाता है। ये लड़का नहीं तक्षक है। वह भिक्षा मांगने जाते तो लोग दरवाजा बंद कर लेते। एक मंदिर के पुजारी ने भी दरवाजा बंद कर लिया। नरहरियानंद नामक एक महापुरुष उधर से निकले। उन्होंने पूछा, यह बालक रोता क्यों है? लोगों ने बताया, यह अभागा है महाराज, ये दुबे जी का लड़का है। अब इसके आगे पीछे कोई नहीं है। जो भी इसे दाना पानी देता है मर जाया करता है। नरहरियानंद जी ने उनका पालन पोषण किया, काशी में शिक्षा की व्यवस्था दी। वही अभागा बालक तुलसीदास के रूप में प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार दुनिया के सताए हुए लोग संतों के यहां सीने से लगाए जाते हैं। भजन एक नशा है, इसमें बड़ी मस्ती है। भजन का अपना एक अपूर्व आनंद है। पीवत नाम रस प्याला, मन मोर भइयो मतवाला। भजन में मीरा की लौ लग गई तो लोग कहें, मीरा भई बावरी, सास कहे कुल ना शीरे। मीरा बावरी नहीं थी, उन्हें तो भजन की मस्ती का नशा था। यह नशा प्राप्ति पर्यंत उत्तरोत्तर बढ़ता ही चला जाता है। साधारण नाम ध्यान में, ध्यान समाधि में बदल जाएगा और आनंद उत्तरोत्तर बढ़ता ही चला जाता है। इस प्रकार संतों का यह दरबार भजन के मस्तानों की महफिल है। इस महफिल में भर भर के जाम इबादत के यहां सबको पिलाए जाते हैं। इबादत अर्थात संपूर्ण योग साधना, जाम अर्थात प्याला। भजन की जागृति का प्याला यहां सबको भरपूर पिलाया जाता है। महापुरुष के द्वारा ही यह जागृति होती है। भजन लिखने में नहीं आता, कहने में नहीं आता, केवल आरंभिक स्तर का पाठ्यक्रम लिखने में आता है। शुद्ध योग साधना, भजन किसी अनुभवी महापुरुष के द्वारा किसी अनुरागी के हृदय में जागृत हो जाया करता है। सद्गुरु के माध्यम से आपके अंदर जो सुषुप्त आत्मा है वह जागृत हो जाएगी। जिस परमात्मा की हमें चाह है, जिस सतह पर हम बैठे हैं, उनसे श्रद्धा से संबंध जुड़ा। क्योंकि महापुरुष में वह परमात्मा जागृत है, इसलिए वह परमात्मा आपकी आत्मा से अभिन्न होकर खड़े हो जाते हैं, मार्गदर्शन करने लग जाते हैं। इसका नाम है भजन की जागृति। गुरु महाराज वाणी से तभी तक उपदेश करते हैं जब तक हृदय से उपदेश करना शुरू न कर दें। जब वह हृदय से उपदेश करने लगते हैं तो 80% हृदय से और 10-20% वाणी से करते हैं। सद्गुरु रथी हैं, आत्मा जागृत है, भगवान प्रेरक हैं, ये सब पर्यायवाची हैं। संपूर्ण योग साधना की जागृति क्रमशः उन्नति करते हुए लक्ष्य तक की दूरी तय करने में संरक्षण प्रदान करना सद्गुरु के क्षेत्र की वस्तु है। यही इबादत का जाम है जो सबको पिलाया जाता है। चाहे कोई ऊंची जाति में जन्मा हो, सवर्ण या अवर्ण हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। वह इस्लाम का अनुयायी हो, ईसाई या यहूदी हो, इससे भी अंतर नहीं पड़ता। सद्गुरु की दृष्टि में संप्रदाय, मजहब कुछ भी महत्व नहीं रखते। ये संप्रदाय तो गुरु घराने हैं। जहां साधना जागृत हुई तो सब सिमट जाते हैं। एक इकाई, एक साधना, एक रक्षक, एक प्रेरक, और परिणाम में दर्शन और स्थिति एक जैसी। यह संपूर्ण साधना आपको गीता में मिलेगी। सांसारिक दृष्टि वाले इस दरबार में आने से हिचकते हैं। घर गृहस्थी में उलझे हुए लोग सद्गुरु के दरबार में जाने से डरते हैं कि घर गृहस्थी की व्यवस्था के लिए समय नहीं मिलेगा। किंतु यदि इस दरबार में जाने से आप डरते हैं
तो वास्तव में अभी अबोध बालक हैं। आयु चाहे जितनी हो जाए, जब समझ नहीं है तो अबोध ही है। इसलिए इन पंक्तियों में है कि इस दरबार में आने से हिचकना नहीं चाहिए। यह वह दरबार है जहां शीश भेंट किया जाता है, चढ़ाया जाता है। किसी ने शीश काटकर रख ही दिया तो कौन सीखेगा सद्गुरुओं की विद्या। शीश चढ़ाने का तात्पर्य है कि अपने सिर के विचारों का, मन का सर्वांगीण समर्पण, जिसका आशय है कि आप अपनी बुद्धि से सोचना बंद करें। गुरु महाराज क्या कहते हैं उसे समझें और चलते जावें। शीश का यह समर्पण जब तक आप में सद्गुरु के प्रति प्रेम नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तब तक नहीं होगा। प्रेम को बिकता हुआ हमने सुना, यदि कोई सिर के मोल ले कि सिर दो और प्रेम लो। लोभी व्यक्ति शीश नहीं दे पाता, वह प्रेम का केवल रट लगाता है, वह वास्तव में प्रेम को नहीं जानता। कुछ न कुछ कामना है तो प्रेम कहां। प्रेम किसी बगीचे में पैदा नहीं होता, बाजार में नहीं बिकता। आप चाहे राजा हों चाहे प्रजा, शीश दें और प्रेम लें। जहां सद्गुरु का स्वरूप 2 मिनट के लिए भी आप अपने ध्यान में पकड़ ले जाएंगे तो आपकी आत्मा में भजन जागृत हो जाएगा। वैसे कोई भजन करने लगता है तो लांछन लगाने वालों की कतार लग जाती है। मीरा जब भजन करने लगी तो सब पीछे पड़ गए। सास ने कहा, यह कुल में कलंक पैदा हो गई। आज उस कुल रक्षिका सास को कोई नहीं जानता, मीरा को संसार जानता है। इसी प्रकार का कथानक कबीर का है। जब उनकी साधना की महिमा फैलने लगी तब काशी नरेश ने कहा कि मैं भी उनका सत्संग सुनूंगा। दरबारी विद्वान बिगड़ खड़े हुए। सत्संग ही सुनना है तो उन महामहोपाध्याय का सुनिए, जिन आचार्य की महिमा दिग्दिगांतर तक फैली है, उनसे सुनिए। वह तो जुलाहा है, लावारिश पड़ा मिला था, संस्कार विहीन है। राजा ने कहा, कुछ भी हो, मैंने उनका बहुत नाम सुना है, मैं तो अवश्य सुनूंगा। दरबारियों ने सोचा कि राजा साहब नहीं मानेंगे, तब उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। एक नर्तकी को पैसे देकर उसे सिखाया कि जब कबीर बाजार में आवें तो उनका चरण पकड़कर ऐसा ऐसा बोलना। उसने वैसा ही किया। लगी विलाप करने की मैं 4 दिन से भूखी मर रही हूं, हमारा पुराना धंधा ही ठीक था, आपने हमको रखा क्यों? रखा है तो हमारे खाने पीने की व्यवस्था क्यों नहीं करते? तब तक जिन लोगों ने उसे सिखाया पढ़ाया था सड़क पर आ गए और कहने लगे, देवी जी क्या बात है? उसने कहा कि इन्होंने हमें रखा क्यों, हमारा धंधा छुड़ाया क्यों, अब हमें खाने को क्यों नहीं देते? लोगों ने कहा, देखो इस भांड को, इसकी तपस्या की पोल खुल गई है तो जुलाहा, धर्म क्या जानेगा। कबीर ने देखा कि मामला कुछ आगे बढ़ा हुआ लगता है, अतः उन्होंने कहा, आप भूखी क्यों मर रही हैं? कुटिया में अन्न जल है, आप चलें। वह नृत्यांगना कबीर के पीछे पीछे चल पड़ी। शरारती भी साथ साथ चल पड़े। कुटिया करीब आ गई तो वे रुक गए और कहा कि इस कुपात्री के जमीन में पांव मत रखो, अन्यथा हम लोगों को भी पाप लग जाएगा, फिर से नहाना पड़ेगा। वे वहीं से लौट गए। कबीर ने उस महिला से कहा, माताजी, 1 महीने से मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु ऐसी कृपा करें कि आप रहें, हम रहें और कोई भी हमारे पास न आए। यहां आने वालों में से कोई कहता है कि लड़का नहीं है, कोई कहता है कि परीक्षा दी है, कोई कहता है कि बिटिया का ब्याह है, कोई पद का अर्थ समझना चाहता है, तो कोई भजन। दिन भर भीड़ भाड़। इसीलिए ऐसी कृपा कर दें कि हमारे पास कोई ना आए। लगता है भगवान ने सुनवाई कर ली, कृपा करके आपको भेज दिया। अब आप इस कुटिया में जीवन पर्यंत रहें। वह महिला समझ गई कि यह अच्छे महापुरुष हैं। चौथे दिन राजा साहब के यहां सत्संग सुनाने जाना था। कबीर जानते थे कि यह इसीलिए तो आई है, अतः बोले, चलिए माई, वहां पर सत्संग है। वह भी पीछे पीछे चल पड़ी। दरबारियों ने पता लगाया कि वह साथ में आ रही है तो राजा से कहा कि कबीर बड़ा निर्लज्ज भी है, उसका कोई भरोसा नहीं। आजकल वह एक नर्तकी के साथ रहता है, कहीं उसे लेकर आपके दरबार में ना आ जाए। इतने में कबीर दिखाई पड़े। वह नर्तकी भी पीछे पीछे आ रही थी। राजा साहब के यहां भी उसने 1-2 बार नृत्य किया था। वह उसे पहचान गए। बोले, मंत्री प्रवर, बहुत हो गया,
इन्हें विदा करें। किसी नर्तकी का साथ कर लिया तो क्या हो गया, किंतु हमारे पास आते समय तो मर्यादा से आना चाहिए था। कबीर बड़ी शांति से वापस घूम गए। उस नर्तकी के लिए यह सब असहनीय था। उसने दरबारियों का दिया हुआ पैसा फेंक दिया और बोली, ये महापुरुष हैं। 4 दिन से हमने इनकी विधिवत परीक्षा ली। यह पैसा आपके दरबारियों ने ही हमें दिया था कि तुम कबीर के संबंध में ऐसा कहना। यह सुनकर राजा सिंहासन से उठकर कबीर के पास आए और उनसे सत्संग सुनाने की प्रार्थना की। कबीर ने कहा, राजन, आज इतना सत्संग काफी है। राजा को कान का कच्चा नहीं होना चाहिए। सत्संग फिर कभी होगा। यह है इल्जाम लगाना। लेकिन भगवान की भेंट समझकर अच्छे महात्मा उसे स्वीकार कर लेते हैं, जो कालांतर में इतिहास बन जाता है। इतना ही नहीं, बल्कि संसार के लोगों, ध्यान से सुनो। जिन प्यारों पर सद्गुरु की विशेष कृपा रहती है, भगवान की ओर से उन्हीं को संदेशा आता है। भगवान की वाणी उन्हें ही मिलती है और वे ही बुलाए जाते हैं। कबीर कहते हैं, गगनमंडल में पिया गोहराइन, आवागमन की फिक्र मिटी। वे सौभाग्यशाली होते हैं जिन्हें भगवान ने पुकारा, आकाशवाणी दी कि तुम हमारे हो। जिन पर सद्गुरु की कृपा होती है, उनको ही संदेश आते हैं। अंत में कहते हैं, गुरु महाराज कहा करते थे, हो मेरे स्वरूप से लोग क्या क्या पा जाते हैं, यह मैं भी नहीं जानता। मैं बैठा भर हूं, सारी आपूर्ति भगवान स्वयं करते हैं। इस दुनिया से क्या मांगा जाए, दुनिया तो स्वयं एक भिखारिन है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, मैं अपना अनुभव कहता हूं कि सत्य केवल हरि है। हरि का भजन है। जगत तो एक स्वप्न मात्र है। कोई स्वप्न घड़ी 2 घड़ी का होता है और यह 80-85 साल का है। इसके बाद तो यह जगत भी एक स्वप्न बन जाएगा। फिर तो सोईपुर पाटन सोई गली बहुरी न देखा आई। जो नश्वर है उसमें आप पाएंगे भी क्या? जब सिंहासन छोड़कर चले ही जाना है तो फिर यहां है क्या? कोई महाराजा ऐसा नहीं हुआ जिसकी इच्छाओं की पूर्ति हो गई हो। त्रैलोक्य विजेता रावण भी अधूरे अरमानों को लेकर चला गया। इच्छा अथाह समुद्र है। एक वस्तु मिलेगी तो दूसरी अनेक इच्छाओं को खड़ा कर देगी। जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई। हर लाभ एक नवीन लोभ को जन्म देता है, न कि वह तृप्ति प्रदान करता है। इस संसार से तृप्त होकर आज तक कोई गया ही नहीं। इसलिए दुनिया से मैं क्या आशा करूं? यदि मांगना है तो अपने स्वामी से मांगें, जो जगत पिता हैं, संसार का भरण पोषण करने वाले हैं। सिकंदर जब चला दुनिया से, दोनों हाथ खाली थे। लगभग 32 वर्ष की आयु में सिकंदर चल बसा। वह विश्व विजय की योजना बनाते रह गया। उसकी मृत्यु के 12 वर्ष पश्चात उसका 13 वर्षीय राजकुमार, महारानी, माता, चाचा सब मार दिए गए। क्योंकि सिकंदर ने जिन क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की थी, उसके 4 सेनापतियों ने उन्हें बांट लिया और वे जानते थे कि यदि इस कुल का कोई भी जीवित है तो मालिक वह कहलाएगा। हम तो उसके नौकर ठहरे। इसलिए जिसमें सिकंदर ने जन्म लिया था, उस वंश का मूलोच्छेद हो गया। क्या यही दिन देखने के लिए सिकंदर ने विजय अभियान छेड़ा था? दुनिया में जो कुछ भी है, काल जो बैठा मंच पर, आज मसाने दीठ परमपिता परमात्मा से मांगते ही वे आपूर्ति करने लगते हैं। एक राजा साहब ने कहा, मेरे राज्य में भूखा नंगा कोई न रहे। सबको अन्न वस्त्र की व्यवस्था और छाया होनी चाहिए। मंत्रियों ने व्यवस्था दे दी। नदी के किनारे एक महात्मा पड़े हुए थे। उनके पास कुछ था ही नहीं। मंत्रियों ने कहा, महाराज आप भी कुछ लीजिए। लेकिन उन्होंने कुछ स्वीकार ही नहीं किया। अब वे करें क्या? उन्होंने महाराज साहब से निवेदन किया कि आपके राज्य को राम राज्य तो हम नहीं कह सकते, लेकिन राम राज्य के बाद यदि कोई राज्य है तो वह आपका है। यहां सबके घर पर छाया है, वस्त्र है, भोजन है, दूध दही घी की प्रचुरता है, शांति है। किंतु एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पास कुछ नहीं है, फिर भी वह कुछ लेता ही नहीं। महाराजा ने कहा, यदि केवल एक मामला है तो इसे मैं देखूंगा। वह महात्मा के पास गए। सेवकों से कहा कि इनको यह जमीन दे दी जाए। महात्मा ने सिर हिला दिया। राजा ने कहा, लगता है कम है, इन्हें गांव दे दो। उन्होंने पुनः सिर हिलाया तो महाराज ने कहा, यह भी कम प्रतीत होता है, इन्हें 5 गांव दे दिया जाए। महात्मा ने स्वीकार नहीं किया तो मंत्रियों ने कहा, इतना कोई नहीं पाया, मालिक स्वयं दे रहे हैं।
ले लो, नहीं तो पछताओगे। महात्मा ने कहा, अगर वह मालिक हैं तो मैं अवश्य मांगूंगा, लेकिन जो वह देते हैं वह मैं नहीं लूंगा। जो मुझे जरूरत है मैं वह मांगूंगा। राजा बोले, ठीक है, मांग लो। महात्मा ने कहा, मुझे ऐसा मालिक चाहिए जो स्वयं न खाए, मुझे खिलाए। मैं सो जाऊं तो वह जग कर पहरा दे। मैं जहां जहां जाऊं वह साथ साथ चले और जिस वस्तु की जरूरत हो उसकी आपूर्ति करता रहे। राजा ने कहा, यदि मैं आपके पीछे पीछे चलूं तब तो राजकाज रुक जाएगा। हां, यह हो सकता है कि मैं जो खाऊंगा आपको भी खिलाऊंगा, जो पहनूंगा आपको भी पहनाऊंगा। हम सोएंगे तो आप भी सोएंगे, सिपाही लोग पहरा देंगे। महात्मा बोले, नहीं राजन, हमें ऐसे ही स्वामी उपलब्ध हैं जो स्वयं नहीं खाते और हमें खिलाते हैं। मैं सो जाता हूं तब भी वह जग कर पहरा देते रहते हैं। मैं जहां जाता हूं वह मेरे साथ साथ चलते हैं। कदाचित कोई आवश्यकता पड़ी तो वह उसकी तुरंत पूर्ति करते हैं। राजा ने कहा, भगवान, क्या ऐसे स्वामी मुझे भी मिल सकते हैं? महात्मा ने कहा, अवश्य। उन्होंने राजा को धर्मशास्त्र गीता पकड़ा दिया और कहा, साल 6 महीने इसके अनुसार अभ्यास करो। एक परमात्मा में श्रद्धा स्थिर करके 2-2.5 अक्षर के किसी नाम का जप करो। सुबह शाम हमें भी देख लिया करो कि कैसे हैं गुरुजी। साल 6 महीने देख ले गए तो उनमें भी भजन जागृत हो गया। अस्तु दुनिया की व्यवस्थाएं तो सदैव घटती बढ़ती रहती हैं, किंतु भगवान की प्रदत्त व्यवस्था सदैव सुचारू रूप से चलती रहती है। सत्संग में पली हुई एक कन्या का विवाह हो गया। वह ससुराल चली गई। एक सन्यासी उधर से गुजरे। भिक्षा मांगा तो बहू ने भिक्षा दी। उसका आना, विनम्र होकर खड़ा होना, प्रणाम करना, भिक्षा देना और उसकी श्रद्धा भावना को देखकर महात्मा को लगा कि बहू किसी भले घर से इस घर में आई है। उन्होंने पूछा, बेटा, तुम्हारी उम्र कितनी है? वो बोली, महाराज, 5 साल। उसकी सास दरवाजे के पीछे से छिपकर सुन रही थी। जब नई नई बहू आती है तो सास साल 6 महीने तक परीक्षा लेती ही रहती है। उसने सुना तो सोचा कि अरे, यह है तो 22 साल की युवती और कहती है 5 साल। महात्मा बोले, तुम्हारे पतिदेव की आयु कितनी है? उसने कहा, महाराज, 2 साल। और ससुर जी की? उसने कहा, 6 महीने। महात्मा ने पूछा, और सास की उम्र कितनी है? बहू ने कहा, उनका तो अभी जन्म ही नहीं हुआ है। बुढ़िया सास बड़े जोर से चिल्लाई, दौड़ो दौड़ो गांव वालों, हमारी बहू पागल हो गई है। मैं 60 वर्ष की हूं, ये कहती है कि हमारा जन्म ही नहीं हुआ है। इसके ससुर 65 वर्ष के हैं तो ये कहती है कि 6 महीने के हैं। हमारा पुत्र 25 वर्ष का है तो ये कहती है कि 2 साल का है। स्वयं ये 22 वर्ष की है तो कहती है 5 वर्ष की हूं। भीड़ जुट गई। तरह तरह की चर्चाएं होने लगीं। उन महात्मा ने कहा, बेटा, तुमने जो कहा वह किस आधार पर? बहू बोली, भगवान, शरीर तो एक वस्त्र है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। पुराने जीर्ण शीर्ण वस्त्रों को फेंककर मनुष्य जैसे नया वस्त्र धारण कर लेता है, वैसे ही यह आत्मा शरीर रूपी वस्त्र को त्याग कर नया शरीर धारण कर लेता है। पुनर्पि जन्म पुनर्पि मरणम, शरीरों का यह अंतहीन क्रम चलता ही आ रहा है। काकभूसुंडी जी ने कहा कि उन्होंने किस किस योनि में जन्म नहीं लिया, किंतु कौवे के शरीर में उन्हें राम भक्ति जागृत हुई, इसलिए वास्तविक आयु है आत्मिक जागृति। भजन की जागृति मुझ में 5 साल है। मेरे पति देवता में भी भजन 2 वर्ष से विधिवत जागृत हो गया। 6 महीने से हमारे ससुर जी भी भजन की जागृति में हैं। हमारी सास जी थोड़ा समय और लेंगी, जागृति तो इनमें भी अवश्य हो जाएगी। तब सास ने सोचा कि बहू तो बहुत ही समझदार है। इस ईश्वर पथ में स्त्री पुरुष का भेद नहीं है। भजन में आवश्यकता मानव तन की है, श्रद्धा और मन की है। आपका संपूर्ण धर्मशास्त्र गीता है। यह आदि शास्त्र है। इसका भाष्य यथार्थ गीता है। 4 बार यदि इसको आद्योपांत पढ़ लेंगे तो न संदेह है न भविष्य में कभी होगा। साधना समझ में आ जाएगी। गीता के अनुसार साल 6 महीने अभ्यास हुआ तो भगवान गुरु भी ढूंढ कर दे देंगे, और यदि सद्गुरु ही मिल गए तो शेष क्या रहा। इसलिए भगवान का खूब भजन करो, गीता पढ़ो, 2 श्लोक रोज पढ़ो। केवल अर्थ भी 4 बार पढ़ लोगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि मैं कौन हूं
अशुद्ध हूं कि पवित्र, भजन किसका करें, कैसे करें, क्यों करें, सबका समाधान मिल जाएगा। गीता के अनुसार अभ्यास चला तो भगवान सद्गुरु का भी परिचय दे देंगे। उठाने बैठाने चलाने लगेंगे, भजन जागृत हो जाएगा। आदि शास्त्र गीता के ही कारण भारत विश्व गुरु रहा है। गीता आपको बताएगी कि धर्म क्या है। एक परमात्मा ही सत्य है, उसे धारण करने की विधि नियत कर्म और उसे आचरण में ढालना ही धर्माचरण है। यह धर्म न छूने से खत्म होता है, न पानी पीने से, न खाने से। हमारी श्रद्धा टूट भी जाएगी तो जहां से साधन छूटा था, अगले जन्म में वहीं से साधना आगे बढ़ जाएगी। श्रद्धा टूटने का अर्थ है किसी भोग में हमारी वृत्ति बहक गई। जिस कामना को लेकर वृत्ति विचलित हुई, वह वस्तु मिलेगी, भोगने में आएगी। उसका कार्यकाल शांत होते ही जहां से साधना छूटी थी, वहीं से पुनः आरंभ हो जाएगी। भगवान कहते हैं, अर्जुन, इसमें आरंभ का नाश नहीं है, बीज का नाश नहीं है। इसलिए स्वल्पम्प्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस धर्म का स्वल्प अभ्यास भी जन्म मृत्यु रूपी महान भय से उद्धार करने वाला होता है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।